चलिए तो आज हम इम्परफेक्ट नंबर्स के जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा आपके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। चलिए भाई, सबसे पहले जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट नंबर होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है √36, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी भाई 6। और यदि हम आपसे पूछ लें कि √32 और इसकी वैल्यू यदि हम आपसे पूछ लें तो ये आपके लिए बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना भाई। तो देखो मतलब यदि आप लोग की भाषा में बोला जाए तो ये 36 है, इसका एक यदि आप वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकलता है, मतलब किसी भी पॉइंट में इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप 32 की बात करें तो इसका जो है स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन ये काय में आएगा भाई, पॉइंट में आएगा। तो इनका जो है अंतर आपके लिए पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए। और फिर अपन ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं भाई वो कि √30 इसका जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो बताना है ना। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो 30 है इसके आसपास में आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर जो है वो सोचना है। यदि तो आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये एक तो रहता है 25 क्लियर और एक रहता है 36। ये आपका पहला स्टेप हो गया, क्लियर है ना। 5 सेकंड में आंसर लाना भी अपन सीखेंगे, पहले बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसके लिए देखें। देखो ये जो 30 है इसके पास में 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक 36 क्लियर। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, यदि हम आपसे बोले भाई कि ये जो 30 है √30 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो यार इतना तो अपना थोड़ा सा माइंड लगेगा ही कि इसका जो आंसर आएगा वो 5 और 6 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें कि जो 5 का स्क्वायर रहता है वो कितना रहता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना रहता है 36। मतलब ये है कि यदि आप 30 की बात करें तो वो इन दोनों के बीच में ही आता है, मतलब इस जो 30 है इसका वर्गमूल जो है वो भी 5 और 6 के बीच में आएगा, क्लियर। और ये भी समझ में आ रहा होगा भाई कि ये 25 से ज़्यादा रहेगा और 36 से कम रहेगा, क्लियर। क्योंकि यदि 36 से ज़्यादा होता तो ये जो है ये 36 से ही इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है कि मान लो √37 होता तो फिर ये 36 से आगे जाता, क्लियर। मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप जो है आपके लिए 2 परफेक्ट स्क्वायर आसपास के सोचना है, एक छोटा एक ज़्यादा। बड़े वाले स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो है छोटा वाला स्क्वायर आपके लिए लेना है, ये हो गया, है ना। अब ये बताइए कि जो 25 रहता है ये जो है किस संख्या का 25 सॉरी ये जो 25 है इसका वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कितना रहेगा भाई 5, क्लियर। मतलब ये है कि 5 से ज़्यादा आंसर आएगा लेकिन कुछ पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में जो आंसर आएगा उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये जो 5 है 5 का आपको जस्ट डबल करना है, तो कितना हो जाएगा 10, क्लियर। और इन दोनों संख्याओं का आपको अंतर देखना है। यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर कितना है 30, कितना अंतर आ जाएगा भाई 5 का, क्लियर है। आंसर कितना आ जाएगा भाई 5 तो ये रहेगा ही पॉइंट, ये एक बार कटेंगे ये 2 बार कटेंगे, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो और ये जो 1/2 रहता है इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या रहती है 0.5, क्लियर है भाई, है ना। मान लीजिए भाई या तो आप 0.5 भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 5.5, क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे भाई। मान लीजिए आपके लिए 74 दे रखा है उनने, √74 की वैल्यू बताइए आप, √74। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर देखें भाई, है ना। तो देखो एक तो रहेगा भाई कितना 64, 8 का रहेगा और 9 का रहेगा 81, क्लियर। देखो बड़ी वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। जो 64 है ये है ना। इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल रहेगा भाई 8, क्लियर 8, ये लिख दिया आपने 8, है ना। अब पॉइंट की बात आती है तो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट ये लग गया, मतलब 8 से कुछ ज़्यादा रहेगा और 9 से कम रहेगा, क्लियर। देखो 8 को करना है जस्ट डबल, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, ये हो गया। ये 74 और जो आपका 64 है इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। ये जो है ये आपके 5 बार कटेंगे और ये कितनी बार कटेंगे भाई 8 बार, और ये आ जाएगा 8.5 में आप डिवाइड कर देना 8 से, या फिर ये आएगा भाई सीधा काटना तो पॉइंट आएगा 6 और 20, मतलब कितना हो जाएगा 62। ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सिम होएगा, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला √52
52, इसकी वैल्यू बताइए। फर्स्ट स्टेप क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भाई, यहाँ पर आएगा 49, ये कम होता है, और फिर रहेगा 64, ये 7 का ये 8 का, बड़ी वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, 49 है। इसका जो वर्गमूल है वो आपके लिए पता होना चाहिए, कितना रहेगा भाई 7। अब पॉइंट की बात आती है, पॉइंट 7 को करना है जस्ट डबल, सो 7 दूनी हो जाएंगे 14, 52, और आपका जो 49 है इसका डिफरेंस देखिए, सो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 7 पॉइंट है ना, ये बन जाएगा भाई 30, मतलब हो जाएगा 2 और 21, क्लियर। 7.21 ये भी काहे में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, क्लियर है ना। इस तरीके से जो इम्परफेक्ट नंबर होते हैं उनके आप जो है इसका रूट निकाल सकते हैं।